11th क्लास एनसीईआरटी के 13th चैप्टर हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा 11th वीडियो लेक्चर है। 10th वीडियो लेक्चर तक हमने सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 13.10 तक डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.11 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि वह कहता है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। तो जैसा कि स्पष्ट है, इस क्वेश्चन में वह एरोमेटिक कंपाउंड होने की कंडीशन को पूछ रहा है। यदि कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो वह सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखी हुई 4 कंडीशंस को फॉलो करेगा। फर्स्ट कंडीशन इज इट शुड बी साइक्लिक। ये साइक्लिक होना चाहिए, अर्थात इसका स्ट्रक्चर क्लोज चेन स्ट्रक्चर होना चाहिए। सेकंड, इट शुड बी प्लेनर। ये प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर तभी होते हैं जब प्रत्येक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिड हो। यदि कोई कार्बन एटम sp2 हाइब्रिड नहीं होगा तो इस प्रकार से प्राप्त होने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होगा। थर्ड इज इम्पोर्टेंट, इट शुड कंजुगेटेड विद सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। इसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन का मतलब है सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड को अल्टरनेटिव फॉर्म में होना चाहिए। यदि फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होनी चाहिए और इस प्रकार इसको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज ओवे हकल रूल। हकल रूल ये बताता है कि इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने चाहिए। यहाँ पर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और इसके आगे भी हो सकती है। यदि हम यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड 2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं। यदि हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड 6 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी प्रकार n की वैल्यू 2 रखने पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 3 रखने पर 14 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आने चाहिए। तो कोई भी एक कंपाउंड एरोमेटिक तभी होगा जब ये इन फोर्थ कंडीशन को फॉलो करे। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.12 में वह कहता है कि एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग सिस्टम आर नॉट एरोमेटिक। यहाँ पर नीचे कुछ इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे रखे हैं और ये पूछना चाहता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एरोमेटिक क्यों नहीं हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13.11 में हम एरोमेटिक होने की 4 कंडीशन पढ़ चुके हैं। ये साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेशन इन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ओवे हकल रूल। ये यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इन चारों कंडीशन को फॉलो करता है तो वह एरोमेटिक होगा। तो ये जो यहाँ पर 13.12 का जो फर्स्ट पार्ट है, ये वाला जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, ये एरोमेटिक क्यों नहीं है, इसके बारे में ये पूछना चाहता है। तो यदि हम इस वाले कार्बन एटम को देखें तो ये वाला कार्बन एटम sp3 हाइब्रिड है। तो जब ये कार्बन sp3 हाइब्रिड होगा तो ये प्लेनर नहीं हो सकता। इसलिए ये जो सामने लिखा हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये एरोमेटिसिटी शो नहीं करेगा। तो ये सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, इट इज नॉट प्लेनर मॉलिक्यूल। यदि हम नेक्स्ट पार्ट को देखें तो नेक्स्ट पार्ट में उसने साइक्लोपेंटाडाइईन का स्ट्रक्चर दे रखा है। ये एरोमेटिक है या नहीं है, इन चारों कंडीशन पर हम इसको फॉलो करके देखते हैं। तो पहली कंडीशन का ये फॉलो करता है। ये जो साइक्लोपेंटाडाइईन है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर है या नहीं। तो यदि प्लेनर होगा तो प्रत्येक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिड होगा, जबकि ये वाला जो कार्बन एटम है ये sp3 हाइब्रिड है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है ये प्लेनर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये नॉट एरोमेटिक। आइए थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट में उसने साइक्लोऑक्टाटेट्राईन का स्ट्रक्चर दे रखा है। ये जो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन का स्ट्रक्चर है ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, क्योंकि प्रत्येक कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिड है। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड कंडीशन प्लेनर को ये। तो यहाँ पर सामने ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, ये साइक्लिक फॉर्म में है। आप देख सकते हैं कि ये साइक्लिक फॉर्म में है। तो फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करता है, साइक्लिक फॉर्म में है। प्लेनर की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है, क्योंकि ये बोट फॉर्म में एग्जिट करता है।
इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, ये प्लेनर नहीं है, ये बोट फॉर्म में रहता है। थर्ड कंडीशन कंजुगेशन है, इसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कंजुगेशन कंडीशन को भी फॉलो करता है। और जो फोर्थ कंडीशन है इसकी, हकल रूल को फॉलो करना, तो 1 2 3 4 4 2 जा 8, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं फोर्थ कंडीशन को भी फॉलो करता है। लेकिन चूंकि ये सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये प्लेनर नहीं है, ये बोट फॉर्म में पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राईन इज नॉट एरोमेटिक। तो इस प्रकार 11th वीडियो लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम 12th वीडियो लेक्चर में